उल्टा घुमाओ तो थोड़ा दोनों हाथ। और नीचे का 5 और ऊपर के 5 जॉइंट्स जो हैं स्पाइनल के, L1 L2 L3 L। मंडूक आसन में एक प्राणायाम है कपालभाति। अगर मंडूक आसन करते समय कपालभाति करो 5 मिनट तो जीवन करो। अब थोड़ा कंधे को रिलैक्स कर, ऊपर नीचे करो, रिलैक्स, घुमा लो पूरा आगे पीछे। देखो अब इसको ऐसे गोल गोल घुमा लो, वाह वाह वाह, ऐसे चक्कर, कलाइयों को मजबूत ऐसे। सीधा रखो, पीछे वाले भाई सीधे हाथ रखो, समझ में आ जाएगा कितना दम है। देखो अभी भुजा दुनिया। सर, यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा था और क्या इसका उद्देश्य था? आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस है और इसके उपलक्ष्य में बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं, पतंजलि योगपीठ से योग गुरु के परम शिष्य हैं, आप हमारे यहाँ पे आए हुए हैं और बच्चों को जो है योग के बारे में और कैसे मतलब देश को युवा बनाया जा सकता है और देश के युवाओं के अंदर योग का किस तरह से प्रचार प्रसार किया जाए, उस तरह की जो है संदेश देने के लिए आज जो है यहाँ से ये कार्यक्रम किया गया है। अगर देखा जाए तो आपके आयुर्वेदिक विद्यालय की तरफ से हर तरह से कार्यक्रम कराए जाते हैं जो स्वस्थ रहने के लिए लोगों को निर्देशित किए जाते हैं, उपाय भी बताए जाते हैं। इस पर आज इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे देश का युवा है जो कि पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा है, उनको आज इस दिशा में मोड़ने के लिए जो अहम पहल स्वामी रामदेव जी द्वारा की गई है, उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और योग के द्वारा किस तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है, ये युवाओं में संदेश देने की जरूरत है। और इस वक्त हमारा जो है बापू आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ये संदेश देने में मऊ जिले में सफल रहा है। सर, किस तरह का कार्यक्रम हुआ आज यहाँ पे? आज विश्व युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जयंती के शुभ अवसर पे कोपागंज में मऊ जिले में बापू मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत हमारे छात्र और छात्राएं, अभिभावक और सारे शिक्षक वर्ग जितने भी प्रोफेसर थे, सबके मध्यम एक पतंजलि योगपीठ से आए हुए स्वामी योग प्रसाद ने आपको आज के दिन युवा क्रांति के रूप में हम अपने बच्चों को, पढ़ने वाले छात्रों को, मेडिकल कॉलेज छात्रों को उनके अंदर एक राष्ट्र की भावना और हेल्थ को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, योग, प्राणायाम, आयुर्वेद और स्वदेशी को लेकर इस अभियान के तहत हम उन लोगों को जानकारी दी। विशेष तौर से योग से अलग अलग रोगों का उपचार बिना दवा का, पानी से और भोजन से, एल्कलाइन वाटर, एल्कलाइन भोजन करके, वात पित्त कफ का नाश करके और व्यक्ति दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, यही हमारा मिशन है। परम पूज्य स्वामी योग ऋषि महाराज रामदेव जी महाराज का ये मिशन है। पूरे भारत को एक ऐसा वैभवशाली भारत बनाना है। व्यक्ति निर्माण से लेकर चरित्र निर्माण से लेकर राष्ट्र निर्माण की जो यात्रा है, ये यात्रा यहाँ से लेकर पूरे विश्व को एक शांति का संदेश देने की यात्रा है कि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा और जबरदस्त रहेगा। व्यक्ति के अंदर कोई रोग ना हो, किसी के प्रति भोग ना हो, ईर्ष्या ना हो, हिंसा ना हो, इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए योग ही एक मार्ग है। बाकी सारे मार्ग बंद हो चुके हैं। इस मार्ग की किस चीज पर विशेष ध्यान दिया गया? किस चीज पर विशेष ध्यान देने के लिए आपने इन लोगों को बताया? विशेष ध्यान आयुर्वेद पर, जिसमें आपका भोजन है और जल है। आहार ही औषधि है, जल ही औषधि, जल ही जीवन है। जल हमको एल्कलाइन लाइव वाटर पीना है
जिसमें हमारा जो TDS है कम से कम 100 से 150 के बीच TDS होना चाहिए पानी का, इस पर विशेष ध्यान देना है। और जो भी हम आहार लेते हैं उसमें एसिडिक भोजन कम लेना है, अम्लीय भोजन जिसको बोलते हैं, और अल्कलाइन क्षारीय भोजन जितने शाक पात हैं, हरी शाकाहारी भोजन जितने हैं अल्कलाइन सब क्षारीय भोजन है, क्योंकि हमारा ब्लड सेल जो 80% अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, और 20% जो है एसिडिक होता है। इसका लेवल जब डाउन होता है, एसिडिक पॉइंट बढ़ता है, तो हमको वात रोग होता है, हमको हाई ब्लड प्रेशर होता है, हमको गठिया वात होता है, हमको थायराइड होता है, और मोटापे की बीमारी होती है, यहाँ तक कि ब्लड कैंसर तक हो जाता है। अगर देखा जाए तो इसमें ठंड का मौसम है, हाँ। ठंड में के मौसम में लोगों को बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? मूल उपाय जो है वो योग तो करें, योग प्राणायाम डेली करें, बॉडी को एनर्जेटिक करें, अपनी ऊर्जा को जगाएं सुबह सुबह उठकर, और सुबह काढ़ा पिएं। काढ़ा में जो आयुर्वेदिक फार्मूला हमारा है, उसका जो जितनी भी जड़ी बूटियां हैं आपको उपलब्ध है, उसका गुड़ डाल के, गुड़ एल्कलाइन होता है, क्षार होता है, उसका काढ़ा सुबह शाम पिएं, और उनके साथ साथ दूध में हल्दी, अश्वगंधा ये सब डाल के सेवन करें। इससे ठंडी से बचाया जा सकता है। इसका मुख्य भाग जो है वो आपका भोजन है। भोजन पर और गुनगुने जल का प्रयोग करें।